कहानी का नाम सार्क की दोस्ती का सबक। गांव के एक कोने में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक सार्क मछली रहती थी। उसका नाम भी सार्क ही था। सार्क बहुत समझदार और दयालु थी। वह हर रोज तालाब के अन्य जीवों की मदद करती और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। वहीं गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सचिन था। सचिन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह न तो दूसरों की मदद करता, न ही किसी के साथ अच्छे से बात करता। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन सचिन अपने दोस्तों से नाराज होकर अकेले तालाब के पास आ गया। उसने गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाया और तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा, जिससे तालाब के छोटे छोटे जीव डर कर इधर उधर भागने लगे। सार्क ने यह सब देखा और सचिन के पास आकर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस काम से तालाब के सभी जीव डर गए हैं? सचिन ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं। सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, तो मैं भी किसी की परवाह क्यों करूं? सार्क ने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि दोस्ती कैसे बनाई जाती है? सचिन ने तिरस्कार से जवाब दिया, मुझे दोस्ती बनाने की जरूरत ही नहीं है। सार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें दोस्ती का एक सबक सिखाती हूं। सार्क ने सचिन से कहा, तुम थोड़ा पानी के पास बैठो और चुपचाप देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। सचिन पानी के पास बैठ गया। सार्क ने तालाब के छोटे जीवों को आवाज दी। कुछ ही समय में तालाब के कई जीव वहां इकट्ठा हो गए। सार्क ने उन सब के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह कभी उनके साथ तैरती, कभी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराती। सचिन यह देखकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, ये सब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? सार्क ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उनकी मदद करती हूँ। जब वे मुश्किल में होते हैं, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। दोस्ती का मतलब ही है कि तुम दूसरों की खुशी में खुश रहो और उनके दुख में उनका साथ दो। अगर तुम यह करने लगो तो तुम्हारे पास भी कई दोस्त होंगे। सचिन को सार्क की बात समझ आ गई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। शायद इसी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। क्या मैं अब कुछ बदल सकता हूँ? सार्क ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, शुरुआत यहीं से करो। तालाब के इन छोटे जीवों से माफी मांगो, फिर अपने दोस्तों से भी माफी मांगना। सचिन ने तालाब के जीवों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह अपने गांव लौटा और दोस्तों से भी माफी मांगी। धीरे धीरे सचिन ने दूसरों की मदद करना और उनके साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सचिन फिर से अपने दोस्तों का चहेता बन गया। उसने सार्क को धन्यवाद देने के लिए एक खास दिन तालाब के पास आकर कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं जानता हूं कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने में है। सार्क मुस्कुराई और बोली, याद रखना, दोस्ती का रिश्ता सबसे कीमती होता है, इसे कभी टूटने मत देना। उस दिन के बाद सचिन ने हमेशा दूसरों के साथ मिलकर चलने और उनकी मदद करने का संकल्प लिया। सीख, सच्ची दोस्ती और रिश्तों की बुनियाद मदद और विश्वास पर टिकी होती है। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही प्यार और सम्मान आपको मिलेगा।